व्हाट्स अप गाइस, कन्नड़ चंबल बैक हियर। तो गाइस आप देख रहे हैं कन्नड़ चंबल चैनल। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कॉर्पियो जो गाड़ी है इसकी मेंटेनेंस या इसकी सर्विस या इसके पार्ट्स कितने एक्सपेंसिव हैं, क्या कुछ इनका रहता है। तो मेरी गाड़ी जो भी चल चुकी है वो चल चुकी है 1165 किलोमीटर्स, मतलब 1000 किलोमीटर हो चुके हैं गाड़ी के। तो इसकी फर्स्ट सर्विस जो कि फ्री होती है वो ड्यू है। मतलब इसकी एक सर्विस होती है 1000 पे। सबसे पहले जब आप गाड़ी लोगे तो 1000 पे पहली सर्विस होगी, 5000 पे दूसरी सर्विस होगी। फर्स्ट 1000 वाली जो सर्विस है वो होगी आपकी और चेक वाली की, मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बस एक चेक करेंगे गाड़ी को, वॉश कर देंगे और आपको दे देंगे वापस। ठीक है, कुछ पार्ट वार्ट या कुछ ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। 5000 की सर्विस भी कुछ ऐसे ही होती है, उसमें भी ज़्यादा कुछ करते नहीं है। 10000 वाली मेजर होती है, बिकॉज उसके अंदर इंजन ऑयल वगैरह वो चेंज करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 3 सर्विसेज ऐसे तो नॉर्मली फ्री होती हैं। फर्स्ट 1000 वाली भी फ्री, 5000 वाली भी फ्री और 10000 वाली भी फ्री। बट अगर मैं बात करूँ चौथी सर्विस की, फोर्थ, जो कि होता है 20000 किलोमीटर्स पे, तो अगर आप 20000 वाली सर्विस जो है उसकी कॉस्ट लगभग लगभग आपको आ जाएगी 15,000 या 16,000 या कभी कभी 20,000 तक भी आ जाती है। तो इस गाड़ी की जो सर्विस है वो काफ़ी महंगी है। अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर से, क्रेटा की सर्विस चीप है थोड़ी सी, सेल्टॉस की चीप है। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, हेक्टर की भी इससे चीप है। बट अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो की तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस रहती है। मतलब पैसा ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस इतना कुछ है नहीं। मतलब चलाओ, कुछ लोग तो इसको जो लोकल मैकेनिक होता है उससे करा लेते हैं, तो उससे तो काफ़ी सस्ती हो जाती है, 5 6 7 8 हज़ार के अंदर हो जाती है सर्विस लोकल मैकेनिक से। बट अगर मैं बात करूँ ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर की, मतलब जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, अगर आप वहाँ से इसकी सर्विस कराओगे तो एक नॉर्मली एक सर्विस जनरली जो होगी, एक नॉर्मल सर्विस एनुअली, मतलब 1 साल की जो सर्विस होगी नॉर्मल, वो होगी लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में। और अगर कोई मेजर सर्विस जो होती है 1 लाख किलोमीटर में, तो भाई उसमें आपका खर्चा 50,000 तक का भी आ सकता है, अगर आपके मेजर पार्ट्स चेंज होने होंगे और सस्पेंशन चेंज होना होगा तो 1 लाख तक भी कभी कभी सम अप हो जाता है अमाउंट जो है। तो इस गाड़ी की जो सर्विस है ऑथराइज सर्विस सेंटर से वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फर्स्ट 3 सर्विस तो आपको फ्री मिलती है, लेकिन उसके बाद की जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। मतलब लगा लो चौथी सर्विस जो 20,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी 15-20 हज़ार के आसपास की। फिर उसके बाद नॉर्मल सर्विस थोड़ी कम होती जाएगी, 10,000 10,000 इतने रुपए आएंगे। पर जब आपकी गाड़ी कोई 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल चुकी होगी तो आपकी मेजर सर्विस कॉस्ट आएंगी। एक सर्विस तो आपकी मेजर होगी 60 से 1 लाख के किलोमीटर के बीच में, जिसमें आपको खर्चा जो है 50-60 थाउजेंड रुपीज़ तक का आ सकता है आराम से। और अगर आपने गाड़ी ज़्यादा चला दी है और गाड़ी के काफ़ी सारे मेजर पार्ट्स चेंजिंग है, जैसे कि आपकी हेडलाइट टूटी हुई है, आपकी हेडलाइट चेंज होनी है, आपकी बम्पर चेंज होना है, आपका रेडिएटर चेंज होना है, आपका इंजन ऑयल चेंज होना है, आपकी सस्पेंशन चेंज होनी है, या फिर और भी बहुत सारा खर्चा है इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर पार्ट्स का, तो उसके अंदर भी आपकी जो का सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाएगी। ठीक है। इसके नॉर्मली एक हेडलाइट की कॉस्ट जो रहती है वो 15 से 25 हज़ार के बीच में रहती है। वो आपके रीजन के डिपेंड है। ठीक है। तो इतनी कॉस्ट तो इसकी रहती है। साथ में ये जो स्कॉर्पियो में बैठा हूँ ये है S5, तो इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं। वरना अगर मैं S11 या S9 की बात करूँ जिनके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह आता है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे उन्होंने हाल ही में एक अपडेट किया था, तो उसके तहत जो है काफ़ी सारी नई चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं उसके मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम में। वो तो मैं आगे आगे एक और अनदर टॉपिक की बात है वो तो। बट अगर मैं बात करूँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। और अब तो सर्विस कॉस्ट में एक और चीज़ ऐड हो गई है जो कि है BS6 फ्लूइड। तो BS6 फ्लूइड भी डलवाना पड़ता है और उसकी सर्विस कॉस्ट भी, उसकी मतलब जो कॉस्ट है वो भी अब सर्विस में सम अप हो जाती है। तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको सर्विस को और एक्सपेंसिव बना देगा। बट अगर मैं बात करूँ, अभी मेरी एक इस गाड़ी की एक भी सर्विस नहीं हुई है। 1000 किलोमीटर वाली सर्विस मैंने इसकी करवानी है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बल जब टाइम मिलेगा तो मैं पक्का उस पर एक वीडियो शूट करूँगा कि कैसे सर्विस में क्या क्या वो करते हैं और कितना कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि कुछ तो लेते ही लेते हैं भाई। 1000 की सर्विस इतनी भी फ्री ही नहीं होती भाई। फ्री होती है कि चेक वैक, अगर आपका कोई पार्ट वार्ट ख़राब है तो वो आप कर देंगे चेंज, बट स्टिल
ऐसा तो कुछ नहीं है, और अगर आपने खुद जानबूझकर गाड़ी ठोकी है तो फिर भाई तो आपको तो वो खुद ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि वारंटी जो है वो उन चीज़ों को कवर करती है जो कि आपने नहीं किया कुछ भी, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गए ड्यू टू नो रीज़न, एक्सीडेंट किया है, उसमें पार्ट्स टूट गए, तो भाई वो तो चेंज कराने पड़ेंगे पैसे देकर ही। तो ये सारा सीन रहता है महिंद्रा स्कॉर्पियो की सर्विस का। मेंटेनेंस की बात करो तो ये अपनी कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। और उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट भी अब जो है बढ़ चुकी है, महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों की कॉस्ट जो बढ़ाई है, तो अभी ये तो 15.5 लाख रुपीज़ तक की ऑन रोड पड़ जाती है ऐसा विदाउट एसेसरीज। एसेसरीज के साथ 16 लाख तक भी गाड़ी जाती है, और उसके बाद भी आपको सर्विस जो है करानी पड़ेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में तो स्कॉर्पियो को रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विस करानी पड़ेगी, और अगर लंबे समय के लिए इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तो फिर तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस करानी चाहिए, बिकॉज लोकल मैकेनिक का क्या रहता है, कुछ भरोसा वगैरह रहता नहीं है उन पे, और वो पता नहीं क्या कर देते हैं गाड़ी में, कुछ उनका समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको गाड़ी की नॉलेज है और आप गाड़ी की सर्विस कराना चाहते हो तो तब आप लोकल मैकेनिक से जाके करा सकते हैं कि भाई इसमें ये चेंज करना है, ये कर दे। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑथराइज सर्विस सेंटर जाइए, और जो गाड़ी के साथ इसका मैनुअल मिलता है, मतलब जो इस गाड़ी का मैनुअल होता है, ओनर्स मैनुअल, उसको पढ़कर उसके अंदर जो भी सर्विसेज शेड्यूल्ड होती है, जैसे 1000 5000 सर्विसेज जो होती है शेड्यूल्ड होती हैं, तो उन सर्विसेज के हिसाब से जैसे 20,000 में क्या क्या चेंज होना है वो उसमें लिखा रहता है। तो आप वहाँ से पढ़कर उनको बोलिए कि बस ये चेंज करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। क्योंकि अगर आप उनकी सर्विस एडवाइज़र के उससे चलोगे, ओपिनियन से, तो वो तो आपकी सर्विस को बहुत ज़्यादा सम अप कर देंगे, बहुत पैसा सम अप कर देंगे, तो आपको काफ़ी महंगी सर्विस पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओनर्स मैनुअल से देख कर करेंगे तो आपको थोड़ी कम सर्विस कॉस्ट देनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म में तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराना ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने ये एक्सपीरियंस खुद किया है, ठीक है। लोकल मैकेनिक से एक बार करवाओगे तो आपकी गाड़ी खुली की खुली रह जाएगी, मतलब उस गाड़ी का ना कुछ हो पाएगा बाद में, ऑथराइज जाओ या कहीं भी जाओ, उस गाड़ी के कुछ ना कोई खराबी तो रहेगी उस गाड़ी के अंदर। तो लोकल मैकेनिक से सर्विस उन गाड़ियों की कराओ जो कि छोटी गाड़ियां हैं। बट अगर इन बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लंबे समय के लिए रखनी है, तो भाई आप ऑथराइज सर्विस सेंटर मतलब महिंद्रा के शोरूम से ही सर्विस कराओ, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है, मतलब कम समय के लिए रखनी है कि 1-2 साल चलानी है भाई बस, उसके बाद बेचकर नई गाड़ी ले लेनी है, तो फिर आप इसको लोकल मैकेनिक से भी सर्विस करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ स्कॉर्पियो। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको बता दी, इसके सर्विस पार्ट्स भी बता दी, पार्ट्स कितने कितने के वेरी करते हैं, और ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ से सर्विस कराओ, ठीक है।